नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर बात होगी गिरिडीह की, जहां नगर निगम चुनाव के मद्देनजर समीकरण लगातार बदल रहे हैं। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां हनुमंत वार्षिक उत्सव सह महायज्ञ का भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और श्रद्धा भक्ति के वातावरण में हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के मद्देनजर समीकरण लगातार बदल रहे हैं। बीती रात भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने समर्थकों के साथ होटल में भोजन कर रहे थे। तभी गिरिडीह प्रशासन की ओर से एसडीएम, डीएसपी और दर्जनों पुलिस जवान आदर्श आचार संहिता के हवाले से किसी बैठक या जनसभा पर रोक लगाते हुए पहुंचे। मरांडी होटल से अपने निजी आवास लौट गए और प्रशासन की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी ओर मेयर पद के दो भाजपा प्रत्याशी गोविंद तुरी और प्रकाश दास ने झामुमो की सदस्यता लेकर पार्टी का दामन थामा। इससे पहले झामुमो के जिला उपाध्यक्ष सुमन सिन्हा भी भाजपा में शामिल हो चुके थे। प्रशासन ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचेंगे और जीत का समीकरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। आज भोजन यहाँ पर लोग रखते हुए खाना खाने के लिए आए थे और कुछ नहीं, तो सभी खाना वाना खाए। हमारे जोड़ी लोग भी खाना खाया और खा करके अभी वापस घर जा रहे हैं। और इससे अधिक क्या देखना है, क्योंकि नेता जहाँ कहीं भी चाहे होटल में खाना खाता हो या किसी और के घरों में, तो आप सब लोग को पता है 100-200 लोग तो ऐसे ही जुटते ही है वहाँ पर। आपको अगर किसी के घर में भी बाहर देखे होंगे हम खाने पर जाते हुए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ आसपास मोहल्ला के भी लोग जुट जाते हैं कि चलो वो नेताजी आए। या खाने वाला को भी पता है हमारे पास एक बाराती चलता ही, सिक्योरिटी है, बाकी है 20-25 का, तो ऐसे खाना बनता है और 25-50 लोग जुट जाते हैं तो खाना खाते हैं। तो खाना खाने के लिए भी आता है तो आदमी एक साथ बैठता ही है ना यार, कोई खड़े तो नहीं रहता है ना। तो प्रशासन ने क्या करवाए हमको तो नहीं पता। इसे चुनाव से प्रशासन ने आकर के हमें कहा कि सर, हमने कहा यार मीटिंग यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप तो खाना खाने के लिए आए हो। तो भोजन करने आता है तो स्वाभाविक है कोई भी पार्टी के नेता होगा, हमारी बात छोड़ दीजिए, कोई भी पार्टी के नेता हो और वो भी खाने के लिए होटल में आ जाते या किसी और के घर चले जाते, तो वहाँ उस टोला मोहल्ला के भी लोग जुट जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बाकी तो और हम कुछ नहीं जानते। हमसे प्रशासन पूछा था, मैंने कहा यार उस समय कई लोग तो गए, हम भोजन भी कर रहे थे और कई लोग गए जिससे भोजन नहीं कर रहे थे कि लोग आ गए बैठ गए, तब तक तैयारी हो रहा था टेबल कुर्सी, भैया खाना बनाया कि नहीं। ऐसी चीज़ें तो आदमी जाकर के एकदम टेबल पर ही नहीं बैठता है, किसी के घर में जाइएगा। और ये हमारे कार्यकर्ता का होटल है। सर, जेएमएम के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आप यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए रुके हुए थे, इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग भी किया था। अरे और क्या मांग करता है, ये मेरा विषय नहीं है ना। हमने तो आपको बताया होटल है कि नहीं है। होटल हमारे कार्यकर्ता का होटल है। उनका ये कहना है कि आप यहाँ के वोटर नहीं है और आपको चुनाव से पहले वोटर तो नहीं है यहाँ के, लेकिन हमारा घर यहाँ घर है तो आदमी रहेगा, क्योंकि हमारा जिला मुख्यालय है। जैसे राज्य की राजधानी भी होता है, चाहे देश की हो प्रदेश की हो, वहाँ वोटर नहीं लाते, लगा लो रहते हैं लोग। इसलिए उसको इस रूप में देखना कहीं से भी कोई उपयुक्त नहीं है। बाकी जो उनको देखना है वो देखे, उससे अब क्या करें। अगर वो लोग इतने ही भयभीत है तो हम उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। हजारीबाग के बिघा प्रखंड स्थित 5 मंदिरों के संगम स्थल हनुमंत मंदिर प्रांगण में रविवार को 7वें हनुमंत वार्षिक उत्सव सह महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें क्षेत्र भर से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत विशाल ध्वजारोहण और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। इसके बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। काशी से पधारे यज्ञाचार्य दीपक द्विवेदी के मार्गदर्शन में महायज्ञ संपन्न हो रहा है, जिसमें हवन, आहुति और मंत्रोच्चार के माध्यम से क्षेत्र की सुख, शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की जा रही है। पूजन और महायज्ञ के बाद हनुमंत सेवा संस्थान के सदस्यों ने उपस्थित संतों और विधायक मनोज कुमार यादव का अंग वस्त्र और पुष्पमाला देकर स्वागत किया। महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज ने कहा कि ये महायज्ञ क्षेत्र में सनातन धर्म और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोजन समिति के अनुसार 22 से 28 फरवरी तक संध्या में रामलीला, भजन कीर्तन और काव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही मेले में झूला, धार्मिक प्रसाद और अन्य आकर्षण भी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। 7 वर्षों से निरंतर आयोजित ये महायज्ञ क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है और संतों का सानिध्य और जन सहभागिता इसे विशेष बनाते हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के सोनहन थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान थाना परिसर से शुरू होकर सोनहन बाजार, नारायणपुर, खानेठी, हथियावान, बहुवन और आसपास के गांव तक गया और थाने पर समाप्त हुआ। चौक चौराहों पर पुलिस ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया और नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करने की अपील की। पुलिस ने कहा कि नशे की जानकारी मिलने पर तुरंत सूचित करें। मौके पर थाना के सभी पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और चौकीदार मौजूद रहे। कैमूर मोहनिया से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिव सागर प्रखंड अंतर्गत सोनहर में आयोजित बुद्ध महोत्सव में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भाग लिया। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनके विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। मंत्री के आगमन पर स्थानीय लोगों और आयोजन समिति ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर उत्साहपूर्ण माहौल बना। दीपक प्रकाश ने कहा कि सोनहर में बना बिहार का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये समता मूलक समाज, भेदभाव समाप्ति और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर शांति, सद्भाव और भाईचारा कायम करने का संदेश दिया और आयोजकों की सराहना की। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।